सुप्रभात दोस्तों, मैं एस डी सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो आज मैं लेकर उपस्थित हूं। लिंग भाग 7। इस वीडियो का विषय है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। दोस्तों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के 10-11 नियम हैं, तो इसी नियमों पर आज मैं बातचीत करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, अ को आ करें। नियम नंबर 1 क्या है? अ को आ करके। अ को आ करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे प्रिय से क्या बन जाएगा, आप समझ रहे होंगे, प्रिया। और अध्यक्ष से क्या बन जाएगा, आप तो समझ रहे होंगे, अध्यक्षा। और सबसे इंपॉर्टेंट दे दूं, मूर्ख से क्या बन जाएगा, मूर्खा, है ना। इसी तरह आप क्या करेंगे, जहां अ होगा अक्सर उसमें अगर आ की मात्रा लगा देते हैं तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। चलिए नियम नंबर 2 की बात करते हैं। नियम नंबर 2, आ को ई करके। नियम नंबर 2 थोड़ा मिटा दूं। नियम नंबर 2 हमारे क्या कहता है, अ और आ को ई करके। आ को ई कर दिया जाए तब भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे पुत्र का पुत्री, जैसे पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्री, है ना। और लड़का का लड़की, लड़का, आगे नहीं आ का क्या हो जाएगा, लड़की, देख लीजिए। और चाचा का क्या हो जाएगा, चाची, देख रहे हैं कि नहीं। अ का हमने क्या किया, ई कर दिया, आ को भी हमने ई कर दिया। और भी तमाम उदाहरण है, जैसे घोड़ा का घोड़ी, दास का दासी, है ना। तो चलिए नियम नंबर 3 अब देखते हैं। नियम नंबर 3, 1 मिनट। नियम नंबर 3, आ को इया करके। आ को इया करके। आ को इया करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे चूहा का चूहिया, जैसे चूहा का क्या हो जाएगा, चूहिया, चूहा का चूहिया। और बूढ़ा का स्त्रीलिंग हो जाएगा, बुढ़िया, समझ रहे कि नहीं, बुढ़िया, देख लीजिए। और भी उदाहरण है, लोटा का लुटिया, लिख दूं, लोटा का क्या हो जाएगा, लुटिया, देख लीजिए, है ना। तो आपने देखा होगा कि आ को इया कर दिया गया, ई या, देखिए ई या यहाँ जुड़ा कि नहीं, मात्रा के रूप में ई है और ये क्या है, या। तो चलिए, ये नियम नंबर 3 रहा। नियम नंबर 4 क्या है? नियम नंबर 4 है शब्द के अंत में इन जोड़कर। क्या? नियम नंबर 4, शब्द के अंत में इन जोड़कर। क्या जोड़कर? इन जोड़कर। इन जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। तो इसमें पापी का, जैसे
पापी का क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग पापिन, पापिन, है ना। और पापी का पापिन हो गया। और पुजारी का पुजारिन, पुजारी का क्या हो जाएगा? पुजारे, पुजारिन। ज़्यादा उदाहरण न दूँ, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो पुजारी का पुजारिन, पुजारी का पुजारिन, और नाग का नागिन, नाई का नाइन, इस तरह बन जाता है। तो चलिए नियम नंबर अब हम शुरू करते हैं। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में क्या है? शब्द के अंत में आइन जोड़कर। नियम नंबर 5, शब्द के अंत में आइन जोड़कर क्या करते हैं? पुल्लिंग से जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। शब्द के अंत में क्या जोड़ते थे? आइन जोड़ते हैं, आइन। तो जैसे ठाकुर का ठकुराइन और बाबू का बबुआइन। ठाकुर का ठकुराइन और बाबू का बबुआइन। देखिए, ठाकुर का ठकुराइन और बाबू का बबुआइन। और लाला का क्या होगा? ललाइन। क्या उदाहरण और दे दूँ? लाला का ललाइन, पंडा का पंडाइन और चौबे का चौबाइन, है ना। तो चलिए नियम नंबर 6, अक को इका बनाकर। नियम नंबर 6, अक को इका बनाकर। अक को इका बना दिया जाए तब भी क्या होता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे गायक, नायक, पाठक, है ना। ये उदाहरण आप देख लीजिए, इतना ही, केवल 3 ही। नायक पे क्या हो जाएगा? नायिका। और गायक, सॉरी ये गायक होना चाहिए, गायक। तो नायक का नायिका, गायक का गायिका और पाठक का पाठिका। ठीक है। और भी उदाहरण हैं, तमाम हैं। जैसे बालक का बालिका, लेखक का लेखिका, याचक का याचिका, दर्शक का दर्शिका। ठीक है। तो चलिए नियम नंबर 7, शब्द के अंत में आनी जोड़कर। नियम नंबर 7, शब्द के अंत में आनी जोड़कर। किसी भी शब्द के अंत में अगर आनी जोड़ दिया जाए तभी वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे देवर, देवरानी। जैसे देवर क्या हो जाएगा? देवरानी। सेठ का सेठानी, सेठानी। आदि जगह जेठ का जेठानी और भव का भवानी, रुद्र का रुद्राणी, मेहतर का मेहतरानी, तमाम। चलिए नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 को ध्यान में दिया जाए। नियम नंबर 8 है शब्द के अंत में नी जोड़कर। नियम नंबर 8, शब्द के अंत में नी जोड़कर
जोड़कर, नी जोड़ दिया जाए तब भी पुल्लिंग से वो स्त्रीलिंग बदल जाता है। जैसे शेर का शेरनी, शेर का क्या हो जाएगा, शेरनी, शेरनी। और सिंह का क्या हो जाएगा, सिंहनी। दोस्तों एक बार यहाँ मैं रुकना चाहूँगा। अच्छा एक बार लिख दूँ, हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथनी। दोस्तों थोड़ा सा आपको एक फोकस करना था कि तमाम जगहों पर सिंह का सिंहनी लिखता है, बिल्कुल गलत है, सिंहनी होना चाहिए। और हाथी का हथनी स्त्रीलिंग सही है। कभी कभार ऑप्शन में दे देता हथिनी, तो हथिनी लोग सही कर लेते हैं, जबकि हथनी सही नहीं है, हथनी सही है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। शायद किसी एक वीडियो में मैंने भी हथिनी बोल दिया था, वो मेरी गलती थी। तो यहाँ हाथी का क्या होगा, हथनी, हथिनी नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। थोड़ा सा भले समय लग रहा है, आपको समझा दूँ। हथिनी नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 है, नियम नंबर 9 है, आन को अति और वान को वती करके, आन को अति और वान को वती करके, देख लूँ रेटिंग एक बार। आन को अति और वान को वती करके, हलंत यहाँ लगाया हुआ है, आप ही लगा लीजिएगा। आन को अति और वान को वती करके, जैसे श्रीमान श्रीमती, जैसे क्या, श्रीमान का क्या हो जाएगा, श्रीमती। आप जानते हैं इसमें क्या हो रहा है, श्रीमती। भगवान का भगवान का क्या हो जाएगा, भगवती, ठीक है, भगवान का भगवती। और रूपवान का रूपवती, रूपवान का रूपवान का क्या हो जाएगा, रूपवती, रूपवती। बहुत ज़्यादा उदाहरण हो गया इतना। रूपवान का रूपवती और महान का महती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, इस तरह होता है। चलिए नियम नंबर 10 देखते हैं, ई के स्थान पर इनी करके। नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 कहता है ई के स्थान पर ई, नियम नंबर 10, ई के स्थान पर, ई के स्थान पर क्या है, इनी लगा कर, इनी, ये क्या लिखा है, इनी लगा कर, ई के स्थान पर इनी लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे तपस्वी का तपस्विनी, जैसे तपस्वी का क्या स्त्रीलिंग होता है, तपस्विनी, तपस्विनी, ठीक ना। और इम्पोर्टेंट है यशस्वी का, यशस्वी का यशस्विनी, यशस्विनी। और भी उदाहरण केवल बोल देता हूँ, तो तपस्वी का तपस्विनी, यशस्वी का यशस्विनी, और दिया है क्या नाम है, एकाकी का एकाकिनी, और ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारिणी, है ना। तो चलिए नियम नंबर आगे बढ़ते हैं।
11 में ता के स्थान पर त्री लगाकर, नियम नंबर 11 ता के स्थान पर त्री लगा कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो देखिए कर्ता का पहले कर्ता का क्या स्त्रीलिंग हो जाए, कर्त्री, ठीक है। दाता का स्त्रीलिंग हुआ दात्री, और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मैं लिखूँ ना केवल बोल दूँ, कर्ता का कर्त्री, दाता का दात्री, और अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री, और विधाता का विधात्री, और रचयिता का रचयित्री, ठीक। चलिए नियम नंबर 12 में है कुछ विशेष शब्द। नियम नंबर 12 कुछ विशेष शब्द जिनका स्त्रीलिंग में रूप भिन्न होता है। यह नियम सबसे इम्पोर्टेंट है, याद करने की चीज़ है, इसे याद कर लीजिएगा। कुछ विशेष शब्द जिनका स्त्रीलिंग रूप भिन्न होता है, ठीक है, अलग होता है। जैसे विद्वान का विदुषी, जैसे विद्वान का क्या होता है, विदुषी। ध्यान से तमाम एग्जाम में आया है विदुषी। और सम्राट का साम्राज्ञी, और सम्राट का, और साधु का साध्वी, है ना। और भी तमाम उदाहरण हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। कवि का कवित्री लिख दूँ, कवि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा, ये बार बार पूछा जाता है, कवयित्री। ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और भी हैं जैसे विधुर का विधवा, ससुर का सास, वर का वधू। तो ये है, केवल इतना भी समझ लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन में लिंग में कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो मेरे द्वारा पढ़ाया हुए से बाहर है। तो आज इस वीडियो में मैं लिंग टोटल 7 भाग बना करके मैंने समाप्त कर दिया। आपको जब जब आवश्यकता पड़े तब तब आप 7 भाग देखिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे अधिक लिंग कहीं से कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। दोस्तों आज अब बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे अपेक्षा करते हैं कि इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, सुनेंगे और कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों एक बात मैं बताना भूल ही गया था कि अगली वीडियो में मैं अब वचन पढ़ाऊँगा। वचन की परिभाषा, वचन को कैसे पहचानेंगे और ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बस आज के लिए ये इतना है।